Assalamu alaikum students, welcome to your mathematics class. In this lecture, we will start exercise 7.2. Question number 2 will be solved from part 3 to 7. Part 3 is absolute 2x plus 5 equals to 11. यहाँ पे absolute की तरफ कोई extra value मौजूद नहीं है, absolute left side पर alone है और 11 right side पर है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। प्लस में लिखते हुए हमारी आपसे वैल्यू 2x प्लस 5 सेम रहेगी, नेगेटिव में लिखते हुए 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 5 में चेंज हो जाएगा। पहले पॉजिटिव साइड को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 5 कमिंग टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 11 माइनस 5 हो जाएगा। 11 माइनस 5 इज 6, सो 2x इक्वल्स टू 6 विल बिकम x इक्वल्स टू 6/2। तो फर्स्ट आंसर ऑफ x हमारा आ जाएगा 3। नेगेटिव साइड की तरफ अगर आएँ तो माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 11, minus 5 taking to the right side of the equation, it will become plus 5. So 11 plus 5 will become 16. Dividing this minus 2 with 16, we will get the answer minus 8. इसके बाद हम चेकिंग का स्टेप परफॉर्म करते हैं। अगर तो हमारी दोनों वैल्यूज़ को पुट करने से हमारी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम इन वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, अदरवाइज जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो वो वैल्यू हमारी सोल्यूशन सेट में आ जाती है। सो परफॉर्मिंग द चेकिंग स्टेप, substituting x is equals to 3 in the original equation. Original equation was 2x plus 5 in absolute equals to 11. So I have written 2 into 3 plus 5 equals to 11. 2 into 3 is 6 plus 5 equals to 11. Absolute of 11 equals to 11. So 11 will become equals to 11. एब्सोल्यूट के अंदर चाहे पॉजिटिव डिजिट हो चाहे नेगेटिव डिजिट हो वो हमेशा एब्सोल्यूट से बाहर पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो तो एब्सोल्यूट के जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उन्हें एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। अब हम अपनी सेकंड वैल्यू लेते हैं x और उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। हमारे पास माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। इट विल बिकम माइनस 16 प्लस 5। एब्सोल्यूट के अंदर माइनस 11 आ गया, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, एब्सोल्यूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन भी हो तो भी वो हमारा पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। दोनों आंसर्स, x के दोनों आंसर्स ने हमारी गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया है। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 and -8 बोथ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, एब्सोल्यूट ऑफ 3 प्लस 2x इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ 6 माइनस 7। जब हमारे पास इक्वल के दोनों तरफ एब्सोल्यूट साइंस एग्जिस्ट करें तो हम किसी एक की वैल्यू को प्लस माइनस में लिखते हैं, दोनों की वैल्यू प्लस माइनस में नहीं लिखी जाती, क्योंकि बात अगर दोनों भी लिख दी जाएं तो बात हमारी सेम ही होती है। इस साइड को प्लस लिखेंगे तो इसको माइनस तो इसको प्लस, तो हमारी सेम ही इक्वेशंस आ जाएंगी। पहले मैंने प्लस में लिखा दोनों को, तो इट हैज़ बिकम 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 6x माइनस 7। और जब मैंने नेगेटिव में लिखा तो इस साइड को प्लस रहने दिया और इस साइड को नेगेटिव कर दिया, तो 3 प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस इंटू 6x माइनस 7। पॉजिटिव की साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x के साथ हम 6x को ले आएंगे, तो 2x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 3, माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 10, सो x इक्वल्स टू माइनस 10 ओवर माइनस 4। हमारा x का आंसर आ जाएगा 5/2। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू फॉर x। जब हम नेगेटिव साइन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट यूजिंग द नेगेटिव साइन। इट विल बिकम minus 6x plus 7. Taking this minus 6 to the other side, it will become plus 6. 2x plus 6 equals to 7, and this plus 3 will become minus 3. 8x equals to 4. So x equals to 4/8. The answer will be x is equals to 1/2. We are having two answers of x. One is 5/2 and the other is 1/2. Now we will perform the step of check. चेक परफॉर्म करने के लिए पहले हम वैल्यू लेंगे 5/2। 5/2 वैल्यू लेते हुए हमने उसको पुट किया अपनी गिवन इक्वेशन में, तो हमारे पास 2 इंटू 5/2 एक एब्सोल्यूट के अंदर आ गया और 6 इंटू 5/2 सेकेंड एब्सोल्यूट में। यहाँ से 2 और 2 को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 प्लस 5 होगा, और यहाँ से जब 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, सो 3 इंटू 5 आ जाएगा। 3 प्लस 5 एंड 5 इंटू 3 इज 15 माइनस 7, तो दोनों तरफ आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 8। और अगर हम इसे एब्सोल्यूट से बाहर लिख दें तो भी एब्सोल्यूट ऑफ 8 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ 8 हमारा 8 इक्वल्स टू 8 बन जाएगा। सेकेंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, तो हमने सब्सटीट्यूट करना है 1/2 ओरिजिनल इक्वेशन में।
ओरिजिनल इक्वेशन थी एब्सोल्यूट 3 प्लस 2x इक्वल्स टू एब्सोल्यूट 6x माइनस 7। एब्सोल्यूट के साइंस के अंदर ही हम x की जगह 1/2 पुट कर देंगे दोनों साइड्स पर। अगेन कैंसलेशन के बाद हमारे पास 3 प्लस 1 और 3 माइनस 7 आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 एंड 3 माइनस 7 इज माइनस 4। सो एब्सोल्यूट ऑफ 4 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ माइनस 4। जब हम दोनों को एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो वो दोनों वैल्यूज प्लस में एग्जिस्ट करेंगी। तो क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो गई और सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस, दोनों साइड्स एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स द आंसर्स ऑफ द एक्स दैट वी फाउंड आउट इन द प्रीवियस ब्रैकेट्स आर ट्रू फॉर द गिवन सोल्यूशन। तो हम उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। पार्ट 5 की तरफ आएँ तो देखें पार्ट 5 में हमारे पास एक तरफ एब्सोल्यूट है, उसके साथ -3 है, इक्वल की दूसरी तरफ भी एब्सोल्यूट है और उसके साथ 5 है। अगर हम एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ को देखें तो x प्लस 2 और x प्लस 2 बिल्कुल सेम है। अगर हम x और x को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है? 2x। इसी तरह अगर हम x प्लस 2 और x प्लस 2 को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 2x आएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने -3 को राइट साइड पर ले जाना है, वो +3 हो जाएगा। और माइनस एब्सोल्यूट x प्लस 2 को लेफ्ट साइड पर ले आना है, वो प्लस एब्सोल्यूट x प्लस 2 हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि x और प्लस x हमारे पास 2x होता है, इसी तरह एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 और एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 को ऐड करने से भी हमारे पास 2 एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। हमने एब्सोल्यूट को एक साइड पर क्योंकि बिल्कुल अकेला करना होता है, इसलिए हम 2 को 8 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। आंसर आने के बाद हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे। जब पॉजिटिव में लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन सेम रहेगी, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 एज इट इज़ रहेगा। जब नेगेटिव में लिखेंगे तो x प्लस 2 दोनों के साइंस नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। प्लस 2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए और यहाँ -2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, ये प्लस हो गया और ये माइनस। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई 2 और सेकंड वैल्यू ऑफ x आई -x इक्वल्स टू 6। हम वेरिएबल के साथ x नहीं लगाते, सो ये माइनस हमारा 6 के साथ चला जाएगा, सो x विल बिकम इक्वल्स टू -6। सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई 2 एंड -6। अब हम इसको चेकिंग में पुट करके अपने चेकिंग स्टेप परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या हमारी ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। चेकिंग स्टेप में हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन द ओरिजिनल इक्वेशन। यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 5 इंटू एब्सोल्यूट 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ 4 -3 इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 4। एब्सोल्यूट ऑफ 4 दोनों साइड्स पे पॉजिटिव में है, वो एब्सोल्यूट के बाहर भी पॉजिटिव में आएगा। 4 -3 एंड 5 -4 दोनों इक्वेशन दोनों साइड्स इक्वल टू 1 हो जाएंगी। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि हमारे पास सेकेंड आंसर था -6। उसको इक्वेशन में पुट करते हुए हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 2 एब्सोल्यूट में और -3 बाहर इक्वल्स टू 5 माइनस एब्सोल्यूट -6 प्लस 2। एब्सोल्यूट्स को सॉल्व करते हुए आ जाएगा -4 देन -3 इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट -4। अगेन हम अपना लॉ अप्लाई करेंगे कि एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी डिजिट हो और वेरिएबल ना हो तो वो पॉजिटिव डिजिट भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी पॉजिटिव। सो 4 -3 इक्वल्स टू 5 -4, ये साइड भी हमारी 1 इक्वल्स टू 1 आ गई। इसका मतलब दोनों जो एग्जिस्टिंग हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ एक्स थी वो हमारे रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम अपने आंसर्स को 2 और -6 को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। पार्ट 6 की तरफ आएँ तो पार्ट 6 है 1/2 x प्लस 3 प्लस 21 इक्वल्स टू 9। हमें एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 3 को यहाँ अकेला करना है, तो पहले हम प्लस 21 को 9 की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 21, हमारा आंसर आ जाएगा -12। अब 1/2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो -21 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू -24। अगर आपको शुरू की एक्सप्लेनेशन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में की थी वो याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट में जब भी कोई वैल्यू हो वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एनी वैल्यू नहीं होती। एब्सोल्यूट की टर्म कभी भी इक्वल टू नेगेटिव टर्म नहीं होती। तो जब कभी नेगेटिव टर्म हो जाए तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव, सो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और सोल्यूशन सेट में हम एम्प्टी सेट लिख देते हैं क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
पार्ट 7 की तरफ आएँ तो हमारे पास एब्सोल्यूट है फ्रैक्शन में 3 माइनस 5x/4 और साथ है -1/3 इक्वल्स टू 2/3। हमें पता है कि हमने एब्सोल्यूट को अलोन करना है राइट लेफ्ट साइड पर, तो हम -1/3 को राइट साइड पर ले जाएंगे। ये +1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेने से हमारे पास 3/3 आएगा जो कैंसिलेशन के बाद 1 हो जाएगा। हमारे पास एब्सोल्यूट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड एंड सिंपल टर्म टू द राइट साइड, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। प्लस में लिखेंगे तो हमारी वैल्यू बाहर आने के बाद सेम रहेगी, और नेगेटिव में लिखेंगे तो जैसे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जब नेगेटिव फ्रैक्शन के साथ आ रहा हो तो हम उस नेगेटिव को इक्वल के सेकंड साइड पर ले जाते हैं, हम 1 को नेगेटिव कर लेंगे। जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास 3 माइनस 5x इक्वल्स टू 4 आ गया, और यहाँ 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन इक्वल्स टू -4 आ गई। -5 इधर ही रहने दिया, 4 के साथ 3 को -3 एंड -4, 3 को यहाँ लाएंगे तो -3। -5x इक्वल्स टू 1, तो हमारा आंसर होगा x इक्वल्स टू -1/5, और यहाँ हमारा -5x इक्वल्स टू -7 आ जाएगा, तो आंसर होगा x इक्वल्स टू -7/-5। हम दोनों साइड्स को जब यहाँ पे नेगेटिव साइंस को कैंसिल करेंगे और ये नेगेटिव साइन हमारा फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -1/5 और 7/5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। चेकिंग स्टेप परफॉर्म करने के लिए पहले हम -1/5 को लेंगे और उसे अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो -5 इंटू -1/5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट विल बिकम 3 + 1/4। 3 + 1 हमारे पास 4 ही होता है, सो 4/4 1 आ जाएगा। एब्सोल्यूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, वो बाहर भी पॉजिटिव होगी। जब हम इस साइड का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2/3 इक्वल्स टू 2/3 आएगा। इसी तरह सेकंड वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे चेकिंग स्टेप के अंदर। सेकंड वैल्यू थी 7/5, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी 3 - 5x। अब 5 -5 ऐसे ही रहेगा और x की जगह 7/5, 5 और 5 को कैंसिल कर देंगे तो 3 - 1 इंटू 7 हो जाएगा। 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। ओरिजिनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी -4/4 एब्सोल्यूट में, -1/3 इक्वल्स टू 2/3। जब हमने कैंसिलेशन की तो -1 आया। हमें पता है कि एब्सोल्यूट में -1 हमारा पॉजिटिव 1 ही होता है। एलसीएम लेने के बाद हमारी वैल्यू 2/3 इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगी। इसका मतलब दोनों सेट इक्वेशंस या दोनों साइड्स हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है सॉल्यूशन सेट के अंदर, विच इज़ -1/5 एंड 7/5।